हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बूस्टअप में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर आया हूँ जो टेस्टिस और ओवरी इन दोनों से निकलने वाले हार्मोन्स और साथ ही साथ वो कहाँ से निकल रहे हैं टेस्टिस और ओवरी में, उसकी जानकारी आपको देगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हाँ, बेल आइकन को बिल्कुल दबाना, उसे छोड़ना मत, उसे जिस तरीके से हो सके दबा डालो और ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो आज का जो वीडियो है चले शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो ट्रिक है आज का, वो है स्टे लेडी इन माई टोली। टोली जो है वो हिंदी वर्ड है, दैट मीन्स ग्रुप। कोई लड़का है जो कि कह रहा है कि ओ लेडी मेरे ग्रुप में रुक जाओ। तो ये सिंपल सा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, जैसे स्टे। तो ये जो स्टे है, स्टे वर्ड का मतलब क्या है? तो स्टे वर्ड दैट इज़ द स्टेरॉन। तो मैंने यहाँ से ये स्टे वर्ड लिया है, स्टेरॉन दैट मीन्स टेस्टोस्टेरॉन। तो आई होप कि इससे याद रहेगा आप लोगों को। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये निकलता कहाँ से है? इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम लेडिक सेल। सो स्टे लेडी। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दैट इज स्टे लेडी, स्टे फॉर टेस्टोस्टेरॉन एंड लेडी फॉर लेडिक सेल। सो दिस वन इज एंड इन माई टोली। इन का मतलब क्या हो गया? दैट इज इनहिबिन। इनहिबिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्पर्म्स के ओवर क्राउडिंग को रोकता है, ठीक है। तो और ये निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है सर्टोली सेल से। साथ ही साथ यहाँ माई दैट इज एम फॉर मुलेरियन। तो आपको याद रखना है ये एंटी मुलेरियन फैक्टर है। और ये जो एंटी मुलेरियन फैक्टर है ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एम्ब्रियो में निकलता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि मुलेरियन जो डक्ट है जिससे आगे चल करके फैलोपियन ट्यूब का प्रोडक्शन होता है उसके एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया जाए। So it is all about the anti-Mullerian factor which is suppressing the formation of Mullerian factor and thus inhibiting the Mullerian duct. तो ये एंटी-Mullerian फैक्टर जो है ये भी टोली दैट इज सर्टोली सेल से सिक्रेट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टे दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये लेडी मतलब लेडिक सेल से सिक्रेट हो रहा है। एंड इनहिबिन और एंटी-Mullerian फैक्टर जो है ये सर्टोली सेल से सिक्रेट होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रिक? आई होप कि ये ट्रिक जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओवरीज में जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके ओरिजिन क्या है। वेल सो हार्मोन्स फ्रॉम ओवरी। ओवरी से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं? तो यहाँ ये जो हार्मोन्स है, पहला हार्मोन है रिलैक्सिन, दूसरा है इनहिबिन और तीसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन, चौथा है एस्ट्रोजन। तो कुल मिलाकर 4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। पहला हो गया रिलैक्सिन, दूसरा हो गया इनहिबिन, तीसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन और चौथा हो गया एस्ट्रोजन। तो ये किस तरीके से आप लोग को याद रखना है वो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये कैसे याद होंगे। तो इसके लिए 2 सेंटेंसेस याद रखने हैं आप लोग को, रिलैक्स और प्ले इन ग्राउंड। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है ओवरी के लिए। तो रिलैक्स और प्ले इन ग्राउंड। तो रिलैक्स दैट इज रिलैक्सिन और मतलब ओवरी, प्ले एंड प्लेसेंटा। तो रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये 2 जगहों से निकलता है, ओवरी से भी निकलता है और प्लेसेंटा से भी निकलता है। तो याद रखना है आप लोगों को कि रिलैक्सिन जो है ये ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से निकलता है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो रिलैक्सिन जो है ये ड्यूरिंग द पार्चुरेशन पीरियड सर्विक्स को और वेजाइना को डायलेट करने में हेल्प करता है। तो याद रखना है आप लोगों को कि ये ओवरी प्लेसेंटा दोनों से निकलता है। दूसरा है इनहिबिन। तो ये जो दूसरा हार्मोन है दैट इज इनहिबिन। तो ये इनहिबिन हार्मोन जो है ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में निकलता है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो अलग अलग है। इनहिबिन इन केस ऑफ फीमेल्स सिक्रीटेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होता है उनके द्वारा इनहिबिन सिक्रीट होता है। और यहाँ पे इस इनहिबिन का क्या फंक्शन है? ये इनहिबिन पॉलीस्पर्मी को रोकता है, यानी एक ओवरी को, एक ओवम को अगर एक स्पर्म जैसे ही फर्टिलाइज कर पाता है उसके बाद ओवर क्राउडिंग जो होता है उस ओवर क्राउडिंग को इनहिबिन रोकता है ताकि वहाँ पॉलीस्पर्मी कंडीशन ना आ पाए। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए दूसरा जो सेंटेंस है दैट इज प्लीज़ केयर फॉर ईच फॉलिकल।
ये सेंटेंस भी ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो प्लीज़ केयर फॉर ईच फॉलिकल। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? तो प्लीज़ यानी पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये केयर फॉर कॉर्पस लूटियम। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन एक वेजोडाइलेटर हार्मोन है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और इसीलिए इसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एंडोमेट्रियम पे इसका एक्शन जैसे ही होता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स के डायलेट होने के बाद वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, जिससे उसका ग्रोथ होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन इज़ प्रेगनेंसी हार्मोन। अनदर हार्मोन इज़ एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय फॉलिकल्स। जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स, तो इन सारे फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है और ये एस्ट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ये इम्पॉर्टेंट इस बेसिस पे है क्योंकि इसका एक्शन टेस्टोस्टेरॉन की तरह होता है। टेस्टोस्टेरॉन जैसे मेल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल में फेमिनाइन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रहा ट्रिक। तो 2 ट्रिक है इसके लिए, एक है रिलैक्स और प्ले इन ग्राउंड एंड दूसरा जो है प्लीज़ केयर ईच फॉलिकल्स। तो ये दोनों सेंटेंस बहुत ही छोटे हैं और आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर नीट के या फिर अदर स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर एम्स हो गया, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में इन सारे हार्मोन्स के लोकेशन के बारे में और फंक्शन के बारे में पूछता है। तो आई होप मैंने जो आज ये कोशिश की है, ये कोशिश आप लोगों के लिए, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाना, उसको तोड़ दो एकदम, ठीक है। तो बेल आइकन को दबा दो और ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।